सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा समय आ गया है। इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। विजय की भारी और दर्द भरी आवाज के शब्द अभी भी मेरे कानों में घूम रहे थे। लाख कोशिशों के बावजूद वो ख्याल मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रात के 8 बज रहे होंगे। शहर की उस मुख्य सड़क पर आज ट्रैफिक कुछ कम था और इंजन का धुआं, साथ ही पैदल चलने वालों की भी क्षेत्र में हमेशा भीड़ रहती है। ये एक सरकारी अस्पताल है, इसलिए आसपास के कई गांवों और तालुकों के मरीजों को अंतिम उपाय के रूप में यहाँ लाया जाता है, इसलिए यहाँ भीड़ होना स्वाभाविक है। मेरी नज़र उस गर्मा गर्म चाय पर टिकी थी। वही ख्याल मेरे दिमाग में उछल रहे थे। अरे क्या सोच रहे हो? तभी विनोद की आवाज सुनाई दी और मैं होश में आ गया। हाँ क्या? कुछ नहीं, विजू के वो शब्द दिमाग से जा ही नहीं रहे हैं यार। अरे ज्यादा मत सोचो, चाय ठंडी हो जाएगी, कब से सामने रखी है। मेरी नजर मेरे हाथ के पास रखे गिलास पर गई। उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन निकाल पाएगा। विनोद की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो इसके बारे में अपने दिल की गहराई से सोच रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बातें करते करते मेरी नजर उस सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग पर गई। रात होने के कारण सफेद बल्बों की रोशनी में पत्थर से बनी वो पुरानी बिल्डिंग बहुत डरावनी लग रही थी। हमारा एक दोस्त उसी बिल्डिंग के कमरे में मौत से जूझ रहा था। कुछ देर पहले मैं उससे मिल के आया था, लेकिन उससे मुलाकात की बात अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा समय आ गया है। वो सचमुच आंखें भर रहा था, अपने मुंह से दुख भरे शब्दों को बोल रहा था। अस्पताल के बेड पर उसका मुरझाया हुआ शरीर देखकर मैं हैरान हो गया। शरीर? कैसा शरीर? खून चूसा हुआ? नहीं, सिर्फ खून चूसा हुआ नहीं, बल्कि हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा था।